आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे साधना के ऊपर जानकारी देने वाला हूं जो साधना तंत्र में अति गुप्त साधना है तथा उच्चतर साधक इस साधना को करते हैं और किस तरह से वो साधना की जाती है, संपन्न की जाती है, कौन सी साधना है, इसके ऊपर मैं आज आप सभी लोगों को जानकारी देने वाला हूं। ये जानकारी सुन के आशा है आपके मन में तंत्र के प्रति और भी रुचि बढ़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं कौन सा है वो साधना और किस साधना को बड़े बड़े साधक संपन्न करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ये साधना है चिता साधना। पहले हम जानते हैं चिता साधना क्या है, क्यों की जाती है और इसका विधि भी क्या है, मैं बताऊंगा। पहले बात जानते हैं चिता साधना क्या है। चिता साधना वो साधना है जो साधना करने के बाद इंसान या फिर जो साधक है वो साधक कम समय में ज़्यादातर सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। कम मंत्र जाप में कम समय में, बहुत कम समय में वो ज़्यादा सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। इसी साधना को चिता साधना कहते हैं। और इसके बाद जानते हैं कि ये साधना कौन कौन कर सकता है। ये साधना वही साधक कर सकता है जो कम क्रम दीक्षा प्राप्त किया हो, वाम मार्गी साधक हो और गुरु से विधिवत दीक्षित हो। विधिवत अपने जो गुरु के मार्ग है, जिस मार्ग से दीक्षित हो उस मार्ग में प्रॉपर उसने बहुत सारी और भी साधनाएं की हैं, उच्चतर स्थिति की साधनाएं की और उच्चतर स्थिति में पहुंच पाया हो, तभी जाके वो ही साधक केवल इस चिता साधना को कर सकता है। अब जानते हैं इस चिता साधना कैसे की जाती है। इसके पूरे डिटेल के ऊपर मैं आपको बताऊंगा, पूरे विधियां इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। चिता साधना कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के ऊपर की जाती है, लेकिन सबसे जो बेटर बोला गया है वो बोला गया है कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्धरात्रि में शमशान में साधक को प्रवेश होना चाहिए। उसके बाद उसको एक असंस्कृत चांडाल की चिता चयन करनी चाहिए। अगर चांडाल की चिता है उत्तम है, अगर असंस्कृत और कोई भी चिता है तो भी उत्तम माना गया है। चिता के आगे उसको बैठकर अर्घ्य, आसन बंधन इत्यादि पूर्व संकल्प करके सारी चीज़ पहले ही कर लेना चाहिए। उसके बाद उसको अपने गुरुनाथ के चरण का ध्यान करते हुए श्री गणेश जी का, श्री जोगिनी का, बटुक भैरव का, मातृकाओं का पूजन करना चाहिए। पूजन के बाद उसको पूर्व में श्मशानाधिपति का, दक्षिण में भयानक भैरव का, पश्चिम में काल भैरव का और उत्तर में महाकाल की पूजा करके उनको बलि देना पड़ता है। उसके बाद चिता के मध्य में यानी कि बीच चिता में जो संस्कृत चिता है उसके ऊपर महाकाली के साथ भूतनाथ का पूजन करके उनको 3 बलि प्रदान करनी चाहिए और उनसे चिता साधना की आज्ञा लेनी चाहिए। इसके बाद वो गणनाथ की भी पूजा करके उनको भी बलि फिर से देनी चाहिए। 10 दिगों की रक्षा के लिए वो सुरक्षा चक्र में स्थित होकर अपने चारों तरफ रुष्ट आदि का छिड़काव करके कपूर के दीपक जलाने चाहिए। इसके बाद जिस मंत्र की सिद्धि के लिए वो चिता साधना करने वाला है उसको फिर से संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद उसको भूत शुद्धि, विनियोग और ध्यान करके चिता के ऊपर उसका जो इष्ट है, जिस इष्ट का साधना करने वाला है, या फिर जैसे बहुत लोग महाकाली का करते हैं, बहुत लोग भैरव जी का करते हैं, तो उस इष्ट के कृपा प्राप्ति के लिए वो फिर से संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद इसमें बहुत सारे मंत्रों का चयन किया गया है कि किस मंत्र का कितना जाप किया जाए। एकाक्षरी मंत्र है तो 10,000, त्रिअक्षरी मंत्र है तो 5,000 और 2 अक्षरी मंत्र है तो 8,000 तथा इससे ऊर्ध्व जो कोई भी मंत्र हैं उनके 18,000 जप का इसमें विधान बताया गया है। ये साधना सूर्योदय से पूर्वक अथा ये जो जप है वो सूर्योदय से पहले ही संपन्न कर लेना चाहिए। जप के पश्चात, जब पूरा होने के पश्चात दुर्गे रक्षणी मंत्र से तिल को ईशान आदि 4 दिशाओं में छोड़ना चाहिए। इसमें जो भयानक अनुभव होते हैं वो अनुभव कुछ इस प्रकार होते हैं कि इसमें आपको भयानक शब्द और भयानक दृश्य दिखते हैं। अगर आप सभी लोगों को भयानक दृश्य दिखते हैं, साधना के समय भयानक दृश्य दिखते हैं या फिर भयानक शब्द सुनाई देते हैं, तो साधक को कपड़े से अपने आँख और अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए। अगर इस चिता साधना के अंदर आपको शब्द सुनाई देता है कि वर ग्रहण कर बोल के अगर ये शब्द सुनाई देता है, तभी आपको अपनी मानसिक वर का उधर याचना करना चाहिए, अर्थात अपनी मानसिक का जो वर प्राप्त करना चाहते हैं उस वर को उधर प्रकट करना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सुनाई देता है साधना के बीच में या फिर मंत्र जप के बीच में या फिर साधना के अंतिम समय में सुनाई देता है कि बलि प्रदान कर बोल के,
तभी आपको आटे से निर्मित, जौ के आटे से निर्मित महिष और बकरा आदि का बलि उधर प्रदान करना चाहिए। ये साधना संपन्न होने के बाद अपनी गुरु माता और अपने गुरु पिता अर्थात अपने गुरुदेव को विधिवत पूजन तथा उनको दक्षिणा से तृप्त करना चाहिए। ये होता है चिता साधना। चिता साधना से कोई साधक अगर 6 साल मेहनत भी करता है, जो जितना फल प्राप्त करेगा मंत्र जाप करते हुए, उतनी फल एक चिता साधना में 18,000 जप या फिर उससे कम जप में ही प्राप्त हो जाती है। चिता साधना उन्हीं साधकों के लिए है जो अति उच्चतर साधक हैं और अति तीव्र वेग साधक हैं। जो लोग पहले से ही अति तीव्र और शमशान साधना में दीक्षित हैं, शमशान में दीक्षित हैं, वाम मार्ग में दीक्षित हैं, उन्हीं साधकों ही केवल यह चिता साधना करनी चाहिए। अभी हम जान लेते हैं कुछ भ्रांतियों के ऊपर जो चिता साधना से जुड़ी हुई हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि चिता साधना करते हुए से लोगों का अहित किया जा सकता है। ये बिल्कुल असंभव है कि चिता साधना करके लोगों का अहित किया जा सकता है। हाँ, इधर बोला जा सकता है कि चिता साधना में जो मंत्र आप सिद्ध किए हुए हैं, उस मंत्र को अगर आप जप करके किसी का अहित करना चाहें तो उसमें कर सकते हैं, क्योंकि उस मंत्र सिद्ध होने के बाद आपको वो षटकर्म का भी विधान प्रदान करता है, अर्थात षटकर्म का भी सिद्धि प्रदान करता है और उस विधान के माध्यम से आप किसी का अहित कर सकते हैं। लेकिन एक प्रॉपर जो सगुण साधक है, यानी कि जो प्रॉपर साधक है, वो कभी भी इस प्रकार के प्रयोजन में नहीं पड़ता है तथा अपने इष्ट को प्राप्ति करने के लिए, यानी कि इष्ट की लालसा में रहते हुए वो हमेशा सदगति को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की साधनाएं करता है। तो यही था कुछ आज का वीडियो। अगर आप सभी लोगों को इस जानकारी सुनकर अच्छा लगा तो आप सभी लोगों को मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में। जय मां चंडी, जय शंकर।